नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, गुरुग्राम जिसे मिलेनियम सिटी कहा जाता है, जहां चमचमाती हाई राइज बिल्डिंग्स, लग्जरी फ्लैट्स और विदेशी कंपनियों के ऑफिस हर तरफ फैले हुए हैं। हर कोई कहता था यहां प्रॉपर्टी खरीदो, रातों रात अमीर बन जाओगे। बिल्डर्स के प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही सोल्ड आउट के बोर्ड लग जाते, कीमतें आसमान छूने लगती। लेकिन आज दिसंबर 2025 के आखिर में खड़े होकर देखिए, लगता है जैसे ताश के पत्तों का महल हवा के एक झोंके से ढहने की कगार पर है। गुरुग्राम रियल एस्टेट में वो बुलबुला फट रहा है या नहीं? बिल्डर्स के फ्लैट्स क्यों नहीं बिक रहे? प्रॉपर्टी बाजार की चाल क्या सच में धीमी पड़ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, 2026 में क्या आएगा बड़ा क्रैश? आज इसी पर खुलकर बात करेंगे, सटीक आंकड़ों के साथ, बिना किसी लाग लपेट के। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी से। 2020 से 23 तक गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार रॉकेट की तरह उड़ा। कोविड के बाद लोग बड़े घर चाहते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे, मेट्रो एक्सटेंशन ने जोश भरा। कीमतें दोगुनी तिगनी हो गई। मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2 साल में, यानी Q2 2023 से Q2 2025 तक औसत प्राइस पर स्क्वायर फुट 9,718 रुपए से बढ़कर 16,186 रुपए हो गया, यानी 67% का जबरदस्त उछाल। गोल्फ कोर्स रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे इलाकों में तो फ्लैट्स 10 से 20 करोड़ के हो गए। डीएलएफ जैसे बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स जैसे द डहलियाज ने तो $1.4 बिलियन की बुकिंग सिर्फ हफ्तों में कर ली। लगता है बाजार कभी रुकेगा ही नहीं, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब असली सच्चाई देखिए। 2025 में गुरुग्राम का बाजार लग्जरी सेगमेंट पर पूरी तरह निर्भर हो गया। एनरॉक की रिपोर्ट बताती है कि Q2 2025 में एनसीआर में नई सप्लाई का 82% लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी था, यानी 1.5 करोड़ से ऊपर के फ्लैट्स। लेकिन सेल्स 14% गिर गई साल दर साल। क्यों? क्योंकि असली खरीदार यानी एंड यूजर्स बाहर हो गए। 60% डिमांड इन्वेस्टर्स की थी, जो अब सावधान हो रहे हैं। अनसोल्ड लग्जरी यूनिट्स 2024 के अंत में 14,000 थे, जो Q2 2025 तक 18,000 हो गए। 29% का इजाफा सिर्फ 6 महीनों में। कुल एनसीआर में अनसोल्ड इन्वेंट्रीज 84,500 यूनिट्स के आसपास है और गुरुग्राम इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ले रहा है। बिल्डर्स वन डे सोल्ड आउट का हल्ला बचाते हैं, लेकिन रियल ऑक्यूपेंसी बहुत कम है। कई प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी 2030-2035 तक खिसक गई है। विशाल भार्गव जैसे एनालिस्ट तो इसे हाउस ऑफ कार्ड्स कह रहे हैं। एक झटका लगा और सब ढह जाएगा। धीमी चाल की वजह क्या है? महंगाई, हाई इंटरेस्ट रेट्स और स्पेकुलेशन। आम आदमी के लिए 1 करोड़ में अच्छा 2 BHK मिलना नामुमकिन हो गया है। मिडिल क्लास बाहर है, सिर्फ HNI और NRI खेल रहे हैं, लेकिन NRI की घर वापसी भी अब कम हो रही है। प्रॉप टाइगर और नाइट फ्रैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि Q3, Q4 2025 में सप्लाई बढ़ी है, लेकिन सेल्स स्टेबल या थोड़ी कम। कुल वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि टिकट साइज बड़ा है। गुरुग्राम में रिकॉर्ड 91,000 करोड़ की सेल्स वैल्यू, लेकिन यूनिट्स कम बिकी। बाजार में अब वॉल्यूम का नहीं, वैल्यू का खेल बन गया है। पुराने घरों के किराए और रीसेल प्राइस ऊपर है, लेकिन नए फ्लैट्स पड़े हैं। अब सबसे रोचक सवाल, 2026 में क्रैश आएगा क्या? दोस्तों, पूरा क्रैश शायद नहीं, लेकिन करेक्शन जरूर आएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर इन्वेस्टर्स बाहर निकले या लिक्विडिटी टाइट हुई तो प्राइस 25 से 30% गिर सकते हैं। लग्जरी में ओवर सप्लाई है, 2 से 4 साल का ओवरहैंग, लेकिन फंडामेंटल्स मजबूत है। इंफ्रा डेवलपमेंट्स, जॉब, जीडीपी ग्रोथ। कई एनालिस्ट्स मानते हैं कि बाजार स्टेबलाइज होगा, बड़ा क्रैश नहीं आएगा। न्यू गुरुग्राम, सोहना जैसे इलाके अभी भी ग्रोथ दिखा रहे हैं। अगर आप खरीदार हैं तो इंतजार कीजिए, डिस्काउंट मिल सकते हैं। इन्वेस्टर्स हैं तो सावधानी बरतिए, रिसर्च कीजिए। तो दोस्तों, गुरुग्राम का रियल एस्टेट ताश के पत्तों जैसा नहीं ढह रहा, लेकिन हवा जरूर तेज चल रही है। बुलबुला बड़ा है, लेकिन
फटेगा या धीरे धीरे हवा निकलेगी, ये 2026 बताएगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।